हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स लास्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स आगे सॉल्व करेंगे। और 1 से 9 का वीडियो आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। तो आइए शुरू करते हैं 10th क्वेश्चन के साथ। देखिए लिखा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई भी सेट कंसीडर करें हम ए बी और सी और उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाए मान लो, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये हो कि सेट बी और सी भी इक्वल हो। मतलब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल आए। एग्जांपल की हेल्प से शो करते हैं। लेट कर लीजिए सेट ए कोई भी है, उसके अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं हम 3 1 2 3। एक सेट बी कंसीडर कर लेते हैं, उसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2 3 4 5, राइट। और एक सेट सी ले लेते हैं जिसके हम एलिमेंट्स ले लेंगे 2 से ले लेते हैं 2 3 5 6 7। मान लीजिए ये कोई भी 3 सेट हमने ले लिए ए बी और सी। ध्यान रखना है जो सेट आप ए बी और सी कंसीडर करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारी कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी वो सेम आए। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले देखिए कि सेट ए और बी में क्या कॉमन है। सेट ए में 2 3 है और सेट बी में भी 2 3, यानी कॉमन क्या हुआ 2 3। और ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। देखिए ये सेट ए है 1 2 3 और ये सेट सी है 2 3 5 6 7। 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ये हमारी कंडीशन भी थी, गिवन था। लेकिन ये दोनों इक्वल आ गए, बट क्लियरली अगर आप सेट बी और सी को देखें, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 और इसके 2 3 5 6 7। मतलब बी और सी कहीं से भी इक्वल नहीं है। बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बेशक इक्वल हो, उससे कहीं से भी ये जरूरी नहीं है कि बी और सेट सी भी इक्वल आए, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। कोई भी 2 सेट्स हैं ए और बी, और ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स। कोई सेट एक्स है, उसका ए के साथ भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी के साथ भी कॉमन नहीं है। मतलब उनका इंटरसेक्शन ए के साथ यानी ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों फाई के इक्वल है, एम्प्टी, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यूनियन उनके सेट एक्स के साथ, फॉर सम सेट एक्स, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, ये दोनों इक्वल है। हमें शो करना है ए इज इक्वल टू बी। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लेट कर लीजिए जो सेट ए है, आप इस सेट ए को ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन फाई। किसी भी सेट ए का यूनियन एम्प्टी सेट फाई के साथ ले तो वापस वही सेट आ जाएगा। अब ए यूनियन जो फाई है, हम ए को लेके चले, देखिए इस ए को एलएचएस को, और इक्वल टू बी प्रूव करेंगे। ए यूनियन फाई की वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि वो ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल भी है, बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल भी है। तो मैं यहां फाई की जगह पे बी इंटरसेक्शन एक्स लिख लेता हूं। मान लीजिए बी इंटरसेक्शन एक्स लिख लिया। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी क्या होती है, क्या होती है। देखिए कि ए का यूनियन पहले बी के साथ लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर ए का यूनियन एक्स के साथ लिख देंगे। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्या किया, ए का यूनियन पहले सेट बी के साथ लिखा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर ए का यूनियन एक्स के साथ लिख दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो ये ए यूनियन बी है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी यूनियन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन लिखो, एक ही बात है। इंटरसेक्शन बाकी सेम टू सेम, ए यूनियन एक्स। अब यहां पर मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो देखिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव से इसको ओपन किया था, अब इसको वापस उस फॉर्म में लिखना है। देखिए बी का यूनियन ए के साथ लिया हुआ है, फिर बीच में इंटरसेक्शन है, और फिर बी ए का यूनियन एक्स के साथ लिखा हुआ है। मतलब ए का यूनियन हमने 2 बार लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले। हमें स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स ये भी दोनों इक्वल है। मतलब यहां जो ए यूनियन एक्स लिखा है इसकी जगह में ये तो सेम रहेगा, इंटरसेक्शन इस ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स ये लिख लेता हूं जो स्टेटमेंट में गिवन है, बी यूनियन एक्स। रीजन भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज गिवन कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम। देखिए ये वाली कि बी का यूनियन ए के साथ भी है और बी का यूनियन एक्स के साथ भी है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ लिखा हुआ, मतलब बी का यूनियन ए के साथ लिखा। पहले देखिए ओपन करें तो बी का यूनियन ए के साथ लिखा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, फिर बी का यूनियन एक्स के साथ लिखा, बी यूनियन एक्स लिखा हुआ है। अब बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? स्टेटमेंट में फिर से जाना पड़ेगा। देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स हमें दोनों स्टेटमेंट में गिवन थे इक्वल टू 5। तो अब हमने ए इंटरसेक्शन एक्स जो आ गया इसकी जगह वैल्यू हम लिख सकते हैं इसकी 5, यानी एम्प्टी सेट। और किसी भी सेट का यूनियन जब 5 यानी एम्प्टी सेट के साथ लिखा जाएगा तो वापस वही सेट आंसर आ जाएगा, यानी इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि ए और बी जो सेट है वो इक्वल है। सेट ए लेके चले थे और सेट बी जो है हमने रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ए और बी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आए, बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आए, और ए और सी में भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कॉमन होना चाहिए। और कंडीशन है कि जो अगर तीनों को एक साथ कंसीडर करें कि ए बी और सी उन तीनों का इंटरसेक्शन निकालें तो वो 5 के इक्वल आए। तो देखिए फाइंड करने मतलब लेट करने, तो लेट कर लेते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 आपने ले लिया, सेट बी ले लीजिए, सेट बी ले लेते हैं 3 4 5 राइट, एंड सेट सी ले लेते हैं हम सपोज 3 4 5, तो सेम हो जाएगा 3 5 6 ले लेते हैं 3 5 6 राइट। ये हमने 3 सेट कंसीडर कर लिए। यहां पर 4 ले लेते हैं 4 5 6। अब देखिए पहली कंडीशन हमें चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ए और बी में कुछ कॉमन है, देखिए 1 2 3 3 4 5 इक्वल टू 3 आ गया, मतलब नॉट इक्वल टू 5, यानी पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी आया। दूसरा बी इंटरसेक्शन बी वो कह रहा है नॉन एम्प्टी आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो बी और सी में क्या कॉमन है? देखिए बी और सी में 4 और 5 कॉमन है, 4 5 दोनों में, इज नॉट इक्वल टू 5, अगेन ये भी नॉन एम्प्टी आ गया। अब वो कह रहा है ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है, यानी हमें सिलेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेट सी में यहाँ 1 लिख लेते हैं एक एलिमेंट। सेट सी में हमने 4 5 1 लिख लिया और ए में 1 2 3 है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, जो 1 है ये कॉमन आ गया। सेट ए बी सी हमने कंसिडर इसी हिसाब से करने हैं कि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों। ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी आए, बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी आए, और ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी, यानी ए इंटरसेक्शन सी में 1 कॉमन आ गया, इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 5, यानी ये भी नॉन एम्प्टी आ गया। तो ये तो हमने देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तीनों की तीनों। अब लास्ट कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का अगर एक साथ इंटरसेक्शन निकालें तो वो 5 आना चाहिए। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या था 3, और इंटरसेक्शन सी सेट सी क्या है 4 5 1। अब देखिए क्या इनमें कुछ कॉमन है 3, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, और इसमें 4 5 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इज इक्वल टू 5, यानी ये क्या आ गया एम्प्टी सेट। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। हमने एबीसी इसी तरह सेलेक्ट करने थे कि
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ आए, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी, और तीनों का इंटरसेक्शन जब एक साथ निकालना हो तो वो एम्प्टी सेट यानी फाई के इक्वल आए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, टोटल 600 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया इन ए स्कूल, उसमें से पता चला 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 स्टूडेंट्स टी लेते हैं, एंड 225 वर टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी। हमें बताना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी लेना पसंद करते हैं ना कॉफी लेना पसंद करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम। रेक्टेंगल क्या होती है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल, यानी 600 स्टूडेंट्स है टोटल स्कूल में, ये 600 हो गया जी। अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक तो है टी के, तो एक बना लेते हैं टी, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक दूसरी कैटेगरी है कॉफी की, तो उसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा है 150 स्टूडेंट्स टी पसंद करते हैं और 225 कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट हैं, देखिए ए बी और सी, वेन डायग्राम तीन पोर्शन हो गए। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि जो पोर्शन दोनों में कॉमन है, यानी ये वाला जो पार्ट है बी, इसकी वैल्यू भी स्टेटमेंट में गिवन है। क्या गिवन है कि 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, यानी जो वैल्यू ऑफ बी है वो 100 है, इनको टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, यानी वो पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो देखिए अगर फॉर टी की बात करूं मैं, फॉर टी ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर ए प्लस बी दोनों इंक्लूड है। ए प्लस बी कितना है 150 और बी की वैल्यू 100 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 100 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ए निकल आएगा 150, ये प्लस का 100 उधर जाके माइनस का 100 बनेगा, यानी ए की वैल्यू पता चल गई हमें 50। ठीक है, ए 50 पता चल गया, बी 100 पता चल गया, ये हमें गिवन ही था। अब बचा सी, सी भी निकाल लेते हैं। देखिए ये कैपिटल सी जो यानी कॉफी जो बच्चे पसंद करते हैं उनका नंबर टोटल हमें गिवन है 225, और वेन डायग्राम में ये जो पोर्शन है इसके अंदर दो पार्ट इंक्लूड है बी और सी, यानी जो बी प्लस सी है वो 225 के इक्वल है। बी की वैल्यू 100 प्लस सी इज इक्वल टू 225, तो सी की वैल्यू आ गई, ये प्लस 100 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 225 माइनस 100, यानी सी की वैल्यू आ गई 125। तो अब देखिए तीनों पार्ट हमें पता चल गए ए बी और सी, लेकिन हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, जिनको ना टी पसंद है ना कॉफी, यानी ये वो लोग हैं ए बी और सी जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, चाहे टी चाहे कॉफी या दोनों। तो ये जो पार्ट है, जो बाहर वाला पोर्शन बच गया, रेक्टेंगल के बाहर वाला पोर्शन, रेक्टेंगल के अंदर है मतलब, और इन सर्कल के बाहर है, यानी जो इन सर्कल के अंदर पार्ट इंक्लूड नहीं है, देखिए हमने इसको ब्लू कलर से शेड कर दिया है, ये वाला जो पोर्शन है ये वो लोग हैं जिनको ना टी पसंद है ना कॉफी पसंद है। यानी अगर हम इस टोटल में से, इस टोटल 600 में से ये ए, ये बी और ये सी तीनों माइनस कर दें, तो ये बीच वाला, ये बाहर वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल पे वाला, ये वाला बच जाएगा ब्लू कलर वाला। तो यही करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, वो कितने होंगे, वो होंगे 600 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये लिखना हमें 600 माइनस ए की वैल्यू थी देखिए 50, बी की 100 और सी की 125, तो ये आ गया 600 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 125 प्लस 100 कितना हो गया 225, और 225 प्लस 50 यानी 275, तो 600 माइनस 275 यानी 325, यानी 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोज हु वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफी। हाँ जी, देखिए 14th क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, अगेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश, 100 स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, 50 इंग्लिश बोलते हैं, एंड 25 नोज बोथ, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, वो 25 है उनका नंबर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश,
हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको दोनों लैंग्वेज ना आती हो। हर किसी बच्चे को कोई ना कोई एक लैंग्वेज, एक या दोनों जरूर आती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ये बताना टोटल ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे। तो देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सपोज ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी बोलते हैं, वो है 100। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश जानते हैं, ई से लिख लेते हैं ई, एंड दे आर 50। अगेन अब 3 पोर्शन है इसके, ए, बी और सी। 25 नोज बोथ, यानी जो पार्ट बी है जो दोनों में कॉमन है, ये कितने हैं लोग, ये हैं 25 स्टूडेंट्स। तो दिस पोर्शन वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। दिस इज गिवन टू अस, दैट इज बी इज इक्वल टू 25, राइट। अब हमें वैल्यू बतानी है टोटल ए प्लस बी प्लस सी, टोटल ग्रुप में कितने बच्चे हैं। तो देखिए जो पहले वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है हिंदी नोइंग स्टूडेंट्स, जिनको हिंदी आती है, और इसके अंदर 2 पोर्शन है हमारे, ए और बी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल है 100। ए प्लस बी की वैल्यू 25 पुट कर दें यहाँ पर 100, तो ए इज इक्वल टू प्लस 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 25, यानी वैल्यू ऑफ ए आ गई 75। ए 75 आ गया, बी 25 आ गया। अब देखते हैं दूसरे सर्कल को, जो इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये है बी प्लस सी। तो यहां लिख लेंगे आप बी प्लस सी। ये कितने हैं टोटल, 50 हैं। अब बी कितने थे, बी की वैल्यू थी 25, अगेन पुट कर दीजिए यहां पर। तो सी, बी प्लस सी इक्वल टू 50 था, बी की वैल्यू 25 प्लस सी इक्वल टू 50 हो गया, और सी की वैल्यू ये प्लस 25 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 25। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ए प्लस बी प्लस सी। ये कैलकुलेट करना चाहते हैं ग्रुप में टोटल कितने बच्चे हैं। तो ए की वैल्यू थी 75, बी की 25 और सी की 25। तो 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 25 125, यानी टोटल 125 स्टूडेंट्स थे ग्रुप में जिनका सर्वे किया गया था। देखिए 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई। यानी 3 न्यूज़पेपर हैं हमारे पास इस बार, एक एच, एक टी और एक आई। यानी वेन डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो 3 सर्कल बनाएंगे, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम देखिए 3 सर्कल बना लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट है न्यूज़पेपर एच, ये सेकंड न्यूज़पेपर टी और ये थर्ड न्यूज़पेपर आई, राइट। स्टेटमेंट में गिवन है 25 लोग न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 लोग न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं और 26 लोग ही न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके पोर्शन की, हम पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, राइट, ये हो गए। अब देखते हैं आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है। स्टेटमेंट में लिखा है 9 पीपल रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड एच एंड टी एंड 8 रीड टी एंड आई एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो अगर इस वेन डायग्राम को देखें तो वो कौन सा पोर्शन है जो तीनों कॉमन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाला पोर्शन, ये तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है, एच के अंदर भी आ रहा है, टी के अंदर भी आ रहा है और आई के अंदर भी आ रहा है। यानी ये जो है ये वो लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी वैल्यू ऑफ ई जो है वो 3 है। दिस इज गिवन टू अस। स्टेटमेंट में गिवन है 9 पीपल रीड एच एंड आई, 9 पीपल रीड, देखिए यहां लिखा है एच एंड आई, ये 9 लोग हैं जो एच और आई न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। अब एच तो सर्कल है ये और आई है ये, तो वो पोर्शन जो इन दोनों सर्कल में कॉमन है सिर्फ वो है डी और ई, यानी हमें डी प्लस ई की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 9। ई की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ, डी प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 3 6, यानी डी इज इक्वल टू 6 आ गया। तो देखिए ई और डी की वैल्यू पता चली। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखिए इसमें लिखा है 11 रीड एच एंड टी, यानी एच और टी में जो कॉमन पार्ट है, ये सर्कल एच है देखिए और ये टी है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो बी और ई है और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 11, यानी बी प्लस ई इज इक्वल टू 11।
b प्लस ई की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 यानी b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू 8 आ गई। और तीसरा पार्ट आएगा t और i में, यानी ये सर्कल t और ये सर्कल i। t और i में जो कॉमन पोर्शन है वो है e और f, यानी e प्लस f। ये लोग हमें गिवन है स्टेटमेंट में अगेन 8 e प्लस f, ये लिखा देखिए 8 रीड बोथ t एंड i। 8 लोग t और i न्यूज़पेपर पसंद करते हैं पढ़ना, तो t और i में e और f कॉमन थे तो e प्लस f 8 हो गया। e की वैल्यू अगेन 3 प्लस f इज इक्वल टू 8, तो f की वैल्यू क्या आई 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी f इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब देखिए हमें d e f और b पता चल गए, a पता करते हैं। अब a पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल h लेते हैं, ये पहले वाला सर्कल h। इस सर्कल h के अंदर टोटल 25 लोग हैं और 4 पोर्शन है a b d और e, तो आपने a प्लस b प्लस d प्लस e को 25 लिख देना। यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर h की बात कर रहे हैं हम, इस पहले वाले सर्कल की। इसके अंदर 4 पोर्शन है a b d और e और टोटल 25 है, तो a प्लस b प्लस d प्लस e 25 कर दिया। a की वैल्यू हमें निकालनी है, b की हमने कैलकुलेट करी है 8, d की 6 और e की 3 इज इक्वल टू 25, तो a प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 इज इक्वल टू 25, तो a की वैल्यू आ गई 25 माइनस 17 यानी कि 8, तो a की वैल्यू तो 8 आ गई। ये न्यूज़पेपर h से आ गया पार्ट। अब बात करेंगे न्यूज़पेपर t की, इसके अंदर टोटल 26 लोग हैं और 4 पोर्शन है b c e और f, तो यहाँ लिख लो न्यूज़पेपर t की बात कर रहे हैं जी हम, b प्लस c प्लस e प्लस f इज इक्वल टू 26। b की वैल्यू है 8, c की हमें निकालनी है, e की 3 और f की 5 इज इक्वल टू 26, ये f की 5 वैल्यू थी। तो c प्लस 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 इज इक्वल टू 26, तो c की वैल्यू आ गई 26 माइनस 16 यानी कि 10, तो c भी पता चल गया। अब बचा है ये तीसरा सर्कल न्यूज़पेपर i, इसके अंदर कितने लोग हैं 26 और पोर्शन d e f और g, तो आप यहाँ लिख लेंगे न्यूज़पेपर i यानी d प्लस e प्लस f प्लस g इज इक्वल टू 26। d की वैल्यू 6 है, e की 3, f की 5, g हमें निकालना है इज इक्वल टू 26, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 प्लस g इक्वल टू 26 और g की वैल्यू आ गई 26 माइनस 14 यानी g इज इक्वल टू 12। तो हमने सारे के सारे पोर्शन की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल ली। अब एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना था, स्टेटमेंट में लिखते हैं, देखिए फिर से लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा सारे जितने भी पॉसिबल हैं। तो एट लीस्ट का मतलब होता है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, यानी हमें टोटल बताना है सबका कि कौन कौन से लोग कितने कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू आई थी 8, b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए a की वैल्यू आई थी 8, b की वैल्यू भी 8, c की वैल्यू 10, d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, वेयर इट इज, प्लस d की वैल्यू कितनी है, देखिए d की वैल्यू है 6, e की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ f 5 और g की वैल्यू हमने लास्ट में कैलकुलेट करी थी 12। तो इन सबको हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कितने लोग हैं जो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई 2, कोई 3 या सारे के सारे। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26 प्लस 6 32 प्लस 3 35 प्लस 5 40 40 प्लस 12 यानी 52। तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जो हैं वो 52 हैं। अब सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब देखिए वेन डायग्राम में एग्जैक्टली वन सिर्फ ये पोर्शन जो सिर्फ सर्कल ए के ए पार्ट जो एच के अंदर आता है, सी टी वाले और जी यानी आई वाले, ये सिंगल सिंगल पार्ट है।
ए भी सिंगल पोर्शन में है, जी भी सिंगल पोर्शन में है, सी भी सिंगल पोर्शन में है, मतलब ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले हैं, ए प्लस सी प्लस जी। तो इनकी वैल्यूज ऐड कर दीजिए। देखिए ए की वैल्यू थी 8, सी की वैल्यू थी 10 और जी की थी 12। तो ये आ गया 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, यानी 30 लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी एग्जैक्टली 1। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर की 16th क्वेश्चन। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। 3 प्रोडक्ट हैं फिर से, ए बी और सी, यानी 3 सर्कल बनेंगे। देखिए ये प्रोडक्ट ए के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया, ये प्रोडक्ट बी के लिए और ये प्रोडक्ट सी के लिए, राइट। प्रोडक्ट ए को जो लोग पसंद करते हैं दे आर 21, प्रोडक्ट बी के लिए 26 और प्रोडक्ट सी के लिए 29। अब इनके पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं पहले की तरह। देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी, राइट। अब स्टेटमेंट में लिखा है, लास्ट लाइन देखते हैं, 8 पीपल लाइक्स ऑल 3, यानी 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, ए बी और सी। यानी वो पोर्शन देखना जो तीनों में कॉमन है, ये पार्ट ई, यानी हमें ई की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में 8, राइट। अब लिखा है 14 लाइक ए एंड बी, यानी सर्कल ए और सर्कल बी, इनमें जो पार्ट कॉमन है बी और ई वाला पोर्शन, ये लोग हैं 14 आपके पास, यानी b प्लस ई इज इक्वल टू 14। b प्लस ई की वैल्यू 8 डाल दें इसमें 14, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 8, यानी b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू 6 आ गई, देखिए e की 8 आ गई थी। उसके बाद लिखा है 12 पीपल लाइक सी एंड ए, यानी सर्कल ए और सर्कल सी कंसिडर करना इस बार। सी और ए में पोर्शन कॉमन कौन सा है, d और e पार्ट सिर्फ, तो d प्लस ई जो है वो हमें गिवन है स्टेटमेंट में 12, यानी d प्लस ई इज इक्वल टू 12 है। d प्लस ई की वैल्यू 8 देखिए इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 8 यानी 4, तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। और अब तीसरी लाइन, 14 पीपल लाइक बी एंड सी, यानी सर्कल b और सर्कल c में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये e और f इस बार। तो e और f में जो टोटल लोग हैं वो हैं 14, तो ये भी यहाँ लिख लेते हैं। देखिए e प्लस एफ इज इक्वल टू 14, e की वैल्यू 8 प्लस f इज इक्वल टू 14, तो f की वैल्यू आ गई 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, यानी f इज इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। अब कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट c ओनली, प्रोडक्ट c ओनली, यानी प्रोडक्ट c तो ये है सारा का सारा, इसमें वो लोग चेक करने हैं हमें जो सिर्फ c पसंद करते हैं, यानी a वाले और b वाले निकाल देने हैं। तो देखिए सिर्फ c जो पोर्शन पसंद करते हैं वो सिर्फ ये लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, उसमें ए और बी का कोई पार्ट कॉमन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है ए और बी की, यानी सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन यानी जी, यानी हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम सर्कल सी कंसिडर करेंगे। सर्कल सी की टोटल वैल्यू कितनी है 29 और 4 पोर्शन इसके डी ई एफ और जी। तो देखिए हम लिख देते हैं फॉर प्रोडक्ट सी, क्योंकि सी ओनली कैलकुलेट करना है। तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, टोटल लोग थे 29। d की वैल्यू हमें पता है 4, e की 8, f की 6 और g हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू 29। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 प्लस g इज इक्वल टू 29। तो g की वैल्यू आ गई 29 माइनस 18, प्लस 18 उधर जाके माइनस 18 बन गया, यानी 11। यानी 11% वो हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। तो देखा बच्चों आपने, आज हमारा चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 to 16 सारे के सारे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिखा दिए। आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियो को क्लास 11th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाला चैप्टर 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें
और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए हमारे साथ द वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।